हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम ट्वेल्थ क्लास का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ बायोमोलिक्यूल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारा ये रिलेटेड रहता है। तो बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में हम जो बेसिक जो पढ़ने वाले हैं, ये हमारे मोस्टली जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कार्बोहाइड्रेट से रहेंगे, हमारे विटामिन से रहेंगे हमारे, और आपके प्रोटीन से रहेंगे आपके, और लास्ट में जैसे आपको हार्मोनल पार्ट जो है ना वो बताया जाता है। तो वगैरह वगैरह ये चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ओके। और मोस्टली जो हम, अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे से पढ़ के आते हो और उसके बाद में ये क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करते हो, तो ये आपके लिए जो है ना वो हेल्पफुल होने वाले हैं, ओके। तो हम अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, सबसे पहले आपसे पूछा कि विच इज द फ्लोइंग इज नॉट ए पॉलीसेकेराइड, ओके। कि इनमें से ना कार्बोहाइड्रेट दे रखा है आपको, और इनमें से आपसे ये पूछा गया कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो ना आपका जो ना वो पॉलीसेकेराइड नहीं है हमारा, ओके। तो आपको पता होना चाहिए भी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं हमारे, ओके। तो आपको ट्वेल्थ क्लास में ये बताया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अलग अलग टाइम पे जो है वो अलग अलग डेफिनेशन आती है। तो इनिशियली जो ना वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये बताया गया था कि दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ओके। दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ओके। कि ये कार्बन के जो ना वो हाइड्रेट्स होते हैं हमारे, और उनका क्या है, एक जनरल फॉर्मूला भी दिया गया था, ओके। जनरल फॉर्मूला जो है ना वो इसका दिया गया था, और जनरल फॉर्मूला जो था वो कार्बोहाइड्रेट का क्या था हमारा, CX और H2Y, ओके। यानी कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर वो इस फॉर्मूले को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या रहेगा, आपका कार्बोहाइड्रेट रहेगा। बट क्या हुआ, जैसे हमारी रिसर्च एडवांसमेंट हुई, तो उसमें क्या हुआ, इस जो है ना वो आपके कॉन्सेप्ट की जो ना वो लिमिटेशन आ गई हमारी, ओके। लिमिटेशन क्या आई कि बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे थे जो इस फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो हमारे कार्बोहाइड्रेट नहीं थे हमारे। और वो बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे थे जो इस फॉर्मूले को जो है ना सेटिस्फाई कर रहे हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट नहीं हमारे, है ना। यानी क्या हो गया आपका, कोई जो ना इसका एक स्ट्रिक्ट जो ना आपका वो फॉर्मूला नहीं रहा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे हमारे पास एक जो ना वो ऑर्गेनिक एसिड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक एसिड बोलते हैं, ओके। और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ये अगर आप इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखते हो, तो ये क्या बनेगा आपका, C2 बनेगा, और H2O, और वो क्या बन जाएगा आपका ट्वाइस, है ना। ये क्या है, ये इस जो ना डेफिनेशन के फॉर्मूले को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। बट एसिडिक एसिड जो है ना हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता हमारा, ओके। तो फिर देखें एक और, जैसे हमारे पास एक एक्चुअल में ही कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैमनोज बोलते हैं जिसको, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैमनोज बोलते हैं। और रैमनोज जो होता है ना, जो खुद क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ये क्या होता है, एक ट्राइसैकेराइड होता है। और ये क्या है, ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इस डेफिनेशन को ना रिजेक्ट कर दिया गया, और फिर एक नई डेफिनेशन देगी, वो क्या देगी कि व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट, ओके। फिर जो ना एक नई डेफिनेशन देगी, व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो नई डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट्स की, वो ये बताया गया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, these are optically active aldehydes, optically active aldehydes and ketone, ओके। ये क्या होते हैं हमारे, ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड्स होते हैं, या फिर क्या होते हैं हमारे, कीटोन्स होते हैं। और दोज मॉलिक्यूल्स हो, ओके, दोज मैक्रोमोलिक्यूल्स which on hydrolysis produce, which on hydrolysis, ओके, जिनका हाइड्रोलाइसिस होने पे क्या बनते हैं हमारे, ऑप्टिकली एक्टिव जो है ना वो एल्डिहाइड बनते हैं, प्रोड्यूस ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड्स, ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड्स और कीटोन, ओके। या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका हाइड्रोलाइसिस होने पे ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड बन जाए, या फिर क्या बन जाए, आपके कीटोन, ठीक है। तो ये जो ना वो नई डेफिनेशन थी हमारी किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, ओके। तो आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, या तो एल्डिहाइड होगा, या फिर क्या होगा, कीटोन होगा, ठीक है। एक ये डेफिनेशन बनती है। या फिर ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल, जेंट मोलिक्यूल, बड़े मोलिक्यूल, जब जिनका हाइड्रोलाइसिस हो, है ना। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, जब आप सब्सटेंस को वाटर में ऐड करते हो, तो वो ब्रेक करता हमारा, है ना, वो टूटता हमारा, और उसके टूटने से क्या बन जाए, ऑप्टिकली एक्टिव, या क्या बन जाए, एल्डिहाइड बन जाए, या फिर क्या बन जाए, हमारे कीटोन बन जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। देन आपको है ना क्या है, क्लासिफिकेशन करवाई जाती है हमारी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो कितने आपके टाइप्स के होते हैं। तो अलग अलग जो ना हमने क्राइटेरिया सेट करा है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमने क्या है, अलग अलग जो है ना इसमें क्राइटेरिया सेट किया है कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो क्लासिफिकेशन जो रहती है ना, वो क्या रहती है हमारे, सबसे पहला होता है बेसिस ऑन साइज, बेसिस ऑन
ऑन साइज एंड हाइड्रोलाइसिस बिहेवियर, हाइड्रोलाइसिस बिहेवियर। ओके, हाइड्रोलाइसिस बिहेवियर पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं बेसिस ऑन साइज और हाइड्रोलाइसिस बिहेवियर। दूसरा क्या होता है हमारा, बेसिस ऑन फंक्शनल ग्रुप, है ना, बेसिस ऑन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे भी हम इसको क्लासिफाई करते हैं, है ना। तीसरा क्या होता है, बेसिस ऑन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। ओके, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा क्या होता है हमारा, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। ओके, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। ओके, और चौथी जो क्लासिफिकेशन है हमारी वो क्या होती है, हमारी फोर्थ जो क्लासिफिकेशन होती है, एक होता है हमारा शुगर, है ना, एक होता है हमारा शुगर, और दूसरा होता है हमारा क्या, नॉन शुगर। ओके, तो ऐसे हमने क्या है, चार क्लास बना रखी भी कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो कितने टाइप के होते हैं उनको क्लासिफाई करने की। ओके, बेसिस ऑन हाइड्रोलाइसिस बिहेवियर, दूसरा हमारा क्या, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे जो कि कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट हो सकता है, और उससे अगला क्या हमारा, एक रिड्यूसिंग हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है आपका नॉन रिड्यूसिंग, और क्या दूसरी जो फोर्थ जो है हमारी क्या है, हमारी शुगर एंड नॉन शुगर। ओके, तो ये जो हमारी क्लासिफिकेशन है, तो उसी क्लासिफिकेशन में जो पहला जो क्वेश्चन हमारा क्या, कि विच इज द फ्लोइंग इज नॉट ए पॉलीसैकेराइड, इनमें कौन सा हमारा पॉलीसैकेराइड नहीं है, वो जो है ना वो इस क्लासिफिकेशन से आता है हमारा, कौन सी वाली से, कि जो है ना वो कौन सी, बेसिस ऑन साइज ऑफ, या फिर क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस बिहेवियर। ओके, तो बेसिस ऑन साइज और हाइड्रोलाइसिस बिहेवियर जो है ना वो आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो तीन टाइप के होते हैं हमारे। ओके, बेसिस ऑन साइज, बेसिस ऑन साइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स के साइज के बेसिस पे, या फिर हम हाइड्रोलाइसिस के बिहेवियर, है ना, हम जो ना वो तीन टाइप से उनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पहला क्या होता है हमारा, मोनोसैकेराइड्स। ओके, क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। दूसरे टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे क्या, ओलिगोसैकेराइड्स। दूसरे टाइप के कौन से होते हैं हमारे, ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। दूसरी जो क्लास है आपकी, ओके, वो क्या आपके ओलिगोसैकेराइड। और जो तीसरी होती है हाइड्रोलाइसिस के बिहेवियर, वो कौन सी होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं क्या, पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। ओके, पॉलीसैकेराइड्स। अब क्या है, इनको वन बाय वन जो ना डिफाइन करेंगे, कि जो साइज के बेसिस पे जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स है वो तीन टाइप के कौन कौन से हमारे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा कौन सा आपका, पॉलीसैकेराइड। ओके, तो मोनोसैकेराइड कौन से होते हैं हमारे, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम फर्दर जो ना हाइड्रोलाइसिस करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक नहीं कर सकते, छोटे मॉलिक्यूल में उनको नहीं तोड़ सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं हमारे। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लें इसका, तो जैसे हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड होता है। ओके, ग्लाइसरल्डिहाइड होता है। ओके, जैसे राइबोज होता है आपका, है ना, राइबोज होता है, राइबोज होता है ना, और टेलोज होता है हमारा। ठीक है, टेलोज, टेलोज होता है हमारा, अरेबिनोज होता है, अरेबिनोज, अरेबिनोज। ओके, अरेबिनोज होता है। जैसे हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है। ओके, ऐसे फ्रक्टोज होता है। तो ये सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स जो लिखे गए हैं, ये सब के सब क्या होते हैं हमारे, मोनोसैकेराइड होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, कि इनका हाइड्रोलाइसिस करके हम फर्दर जो ना स्मॉलर यूनिट्स के अंदर, छोटे यूनिट्स में इनको नहीं तोड़ सकते, वो क्या कहलाते हैं हमारे, मोनोसैकेराइड होते हैं। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं हमारे, तो ओलिगो जो है ना एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फ्यू, है ना, थोड़े से, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स जिनको हम हाइड्रोलाइज करें तो छोटे जो ना कुछ एक फ्यू नंबर ऑफ जो ना आपके मोनोसैकेराइड यूनिट के अंदर वो टूट जाते हैं हमारे, वो क्या कहलाते हैं हमारे, ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं हमारे। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस ए फ्यू नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट, यानी यानी ये बड़े होते हैं, ये थोड़े बड़े साइज के होने की वजह से टूटते हैं, इनसे कुछ मोनोसैकेराइड्स हमारे प्रोड्यूस हो सकते हैं ना। और वो जो एक लिमिट रखी जाती है कि कितने जो ना प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो वो 2 से लेके 10 तक के मोनोसैकेराइड जो हमारे प्रोड्यूस हो सकते हैं हमारे। ठीक है, किसके अंदर, आपके ओलिगोसैकेराइड्स में। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड्स की भी फर्दर जो ना आपको बताया जाता है कि ओलिगोसैकेराइड जो है वो फर्दर जो है वो कितने टाइप के होते हैं हमारे, ओलिगोसैकेराइड फर्दर जो ना वो कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें भी जो ना एक पूरी क्लास आपको बताई जाती है, कौन कौन से होते हैं। पहला तो हमारा क्या, डायासैकेराइड। ठीक है, पहला क्या होता है हमारा, डायासैकेराइड। ओके, तो डायासैकेराइड क्या होते हैं हमारे, जिनका हाइड्रोलाइसिस होने पे 2 मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस हो जाए, है ना, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस कैन प्रोड्यूस 2 मोनोसैकेराइड यूनिट। ओके, जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट को क्या करे, प्रोड्यूस करें, है ना, वो क्या कहलाते हैं हमारे, डायसैकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल बताऊं डायसैकेराइड का, तो हमारे पास सबसे बेसिक जो एग्जांपल हमारे डायसैकेराइड का जो कॉमन हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो कौन सा होता है हमारा, सुक्रोज होता है हमारा। ठीक है, सुक्रोज जिसको हम क्या बोलते हैं, गन्ने वाली जो ना शुगर होती है। ओके, सुक्रोज है, जैसे आपके पास सुक्रोज है। ओके, जैसे माल्टोज होता है, माल्टोज। ओके, और लैक्टोज होता है, लैक्टोज क्या होता है, एक मिल्क शुगर होता है भी। ठीक है, दूध जो होता है वो मीठा होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो आपके है ना माल्टोज की वजह से होता है हमारा। ओके, तो ये हमारा डाइसैकेराइड है। ऐसे ही जो ना हमारा ट्राइसैकेराइड होता है हमारा। ओके,
जैसे इसका दूसरा पार्ट है डाइसैकेराइड, आपके ओलिगोसैकेराइड का, जैसे हमारे पास ट्राई सैकेराइड होता है आपका। ओके, तो ट्राई सैकेराइड में क्या होता है, जो ना 3 मोनोमरिक यूनिट प्रोड्यूस करे, है ना, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, ओके, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस, ओके, वो प्रोड्यूस करेगा आपका, प्रोड्यूस 3 मोनोसैकेराइड यूनिट, ओके, 3 मोनोसैकेराइड यूनिट, ओके, जो हाइड्रोलाइसिस होने पे जो ना वो 3 मोनोसैकेराइड यूनिट बने, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसैकेराइड। तो इसका एग्जांपल आपके पास रैफिनोज होता है भी हमारा, ठीक है। तो रैफिनोज एक ऐसा जो ना कार्बोहाइड्रेट है जो कि आपकी ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में आता है, और जो कि क्या आता है एक्चुअल में ट्राइसैकेराइड होता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 3 मोनोसैकेराइड यूनिट क्या होती है हमारी, प्रोड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा अगर इसी क्लास के अंदर देखें तो वो होता है हमारा टेट्रासैकेराइड। ओके, तो नाम से ही आइडिया मिल रहा है, टेट्रासैकेराइड क्या होगा, जिसका हाइड्रोलाइसिस होने पे 4 मोनोसैकेराइड यूनिट, है ना, दैट प्रोड्यूस 4 मोनोसैकेराइड यूनिट, ओके, 4 मोनोसैकेराइड यूनिट, है ना। जब हाइड्रोलाइसिस हो तो वहां से क्या बने हमारी 4 मोनोसैकेराइड यूनिट बन जाए, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रासैकेराइड बोलेंगे। तो जो स्टाइच रोज होता है हमारा, ठीक है, स्टाइक रोज बोलते हैं इसको, है ना, स्टाइक रोज, तो वो क्या होता है आपका एक टेट्रासैकेराइड की कैटेगरी में आता है। ओके, उसके बाद में एक लास्ट क्लास जो है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वो होता है हमारा क्या, पॉलीसैकेराइड। ओके, पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड क्या आता है, जैसे नाम से ही आइडिया मिल रहा है ना, पॉलीसैकेराइड क्या होगा, जो बहुत सारे मोनोमर है ना, जो प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, है ना, दैट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स। ओके, जो बहुत सारे मोनोमर्स प्रोड्यूस करे, कब, है ना, ऑन हाइड्रोलिसिस। ओके, जब उनका क्या करते हो आप, हाइड्रोलिसिस करते हो। ओके, तो वो जो नंबर जो रहेगा आपका, लार्ज नंबर कितना होना चाहिए हमारा, ओके, तो उसमें आपको बताया जाता है कि 1000 से लेकर 2000, है ना, 1000 से लेकर 2000 तक की जो है ना वो मोनोमरिक यूनिट क्या करता है, ये प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, कब, जब आप उसका क्या करते हो, एक पॉलीसैकेराइड का क्या करते हो आप, हाइड्रोलिसिस करते हो। ओके, फिर आपको ये बताया जाता है कि नाम बताइए कुछ एक पॉलीसैकेराइड के। तो जैसे स्टार्च होता है अभी, ओके, जैसे स्टार्च होता है, ओके, सेल्यूलोज होता है आपका, सेल्यूलोज, स्टार्च है, सेल्यूलोज है। जैसे आपके पास ग्लाइकोजन होता है, स्टार्च, सेल्यूलोज और क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। तो ये सब के सब क्या होते हैं हमारे, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे, पॉलीसैकेराइड होते हैं हमारे। ओके, तो जो स्टार्च होता है ना, ये डाइजेस्टेबल है, ह्यूमन बींग के, है ना, ह्यूमन बींग क्या कर सकता है, इसको डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, ह्यूमन बींग के द्वारा ये डाइजेस्टेबल होता है। हमारे बॉडी में ऐसे एंजाइम होते हैं जो स्टार्च को क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, और ग्लूकोज को फर्दर जो आपके एंजाइम है, जो आपके इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उसे फर्दर ब्रेक डाउन करके उससे ना एनर्जी क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जिसको बाद में यूटिलाइज कर सकता है ह्यूमन बींग जब आप काम करता है। ओके, सेल्यूलोज जो होता है, ये आपका जो पॉलीसैकेराइड है, ये आपका जो है ना वो प्लांट किंगडम में होता है अभी आपका। ओके, ये प्लांट किंगडम के अंदर होता है, ये आपका पॉलीसैकेराइड होता है और प्लांट किंगडम के अंदर होता है आपका। ओके, और जो आपका ग्लाइकोजन होता है, ये क्या होता है आपका, ये एनिमल स्टार्च बोलते हैं इसको। ओके, ये इसको हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं, और ये एनिमल की बॉडी के अंदर क्या होता है आपका, प्रेजेंट होता है हमारा। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपके क्या, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ये तीनों क्या होते हैं हमारे, ये तीनों पॉलीसैकेराइड होते हैं, बट ये आपके अलग अलग जगह पे क्या होते हैं आपके, एक पॉलीसैकेराइड की तरह बिहेव करते हैं अलग अलग, है ना। तो ह्यूमन बींग के लिए क्या होता है आपका, स्टार्च होता है, और जो सेलुलोज होता है वो कहाँ पे होता है आपका, प्लांट किंगडम में होता है, और जो ग्लाइकोजन जो होता है ये कहाँ पर होता है आपका, एनिमल्स की बॉडी के अंदर क्या होता है आपका, स्टोर होता है, और वहीं पर इनका यूज किया जाता है। ओके, तो दोबारा से हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ये, फर्स्ट, विच द फ्लोइंग इज ए नॉट ए पॉलीसैकेराइड, है ना, इनमें से पॉलीसैकेराइड कौन सा नहीं है। ओके, तो अमाइलोज जो होता है ये भी पॉलीसैकेराइड यूनिट होती है। ओके, अमाइलोपेक्टिन जो होता है ये भी पॉलीसैकेराइड होता है, और जो इनुलिन बताया गया है ये भी आपका पॉलीसैकेराइड होता है। बट जो आपका सुक्रोज जो बताया गया है, ओके, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। तो जो स्टार्च जो होता है हमारा, ठीक है, ये आपका पॉलीसैकेराइड नहीं होता है, ये क्या होता है हमारा, डायासैकेराइड होता है। क्या होता है ये डायासैकेराइड होता है। ओके, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, विच इज द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो ना आपकी ट्रू है वो आपसे पूछा गया है। तो पहला क्या पूछा गया है, एपीमर्स आर ऑल्सो एनोमर्स, ठीक है, कि जो एपीमर्स होते हैं ना वो एनोमर्स होते हैं। तो ये बात है ना, ये बात सही नहीं है हमारे, कि जो है ना इसमें बेसिकली क्या है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना चाहिए था इस ऑप्शन को, इसको ये बोलना चाहिए था कि ऑल द एपीमर्स आर एनोमर्स। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होते हमारे, कि सारे एपीमर है ना वो एनोमर्स नहीं होते।
बट ऑप्शन बी में क्या है, एनोमर्स आर ऑल्सो जो ना वो एपीमर, ठीक है। तो इसमें ना थोड़ा सा क्या करना चाहिए, इसको स्टेटमेंट को जो ना मॉडिफाई करना चाहिए था। वो क्या कहना चाहिए था कि जैसे देखो आपको पता होना चाहिए कि एपीमर क्या होते हैं हमारे और एनोमर्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है। अगर ये एक थोड़ा सा पता है आपको, ओके, तो आप इसको इजिली क्लासीफाई कर पाओगे कि एपीमर क्या होते हैं हमारे और क्या होते हैं हमारे एनोमर क्या होते हैं हमारे, ठीक है। तो एपीमर्स एनोमर्स क्या होते हैं, ऐसे आपके साइक्लिक हेमीएसिटल या फिर साइक्लिक हेमिकिटल बोलते हैं हम, है ना, दोज दोज हेमी एसिटल और हेमिकिटल हेमिकिटल, ओके, हेमीएसिटल या फिर हेमिकिटल जो साइक्लिक होते हैं हमारे, ओके, जो साइक्लिक होते हैं, विच डिफर फ्रॉम ईच अदर एट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C1 कायरल कार्बन, ओके, C1 यानी पहले कायरल कार्बन, ओके, पहले कायरल कार्बन पे डिफरेंस होता हमारा, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एनोमर्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे डायस्टेरियोमर या फिर आपके साइक्लिक हेमीएस्टल या हेमिकिटल जो एक दूसरे से डिफर करते हैं कार्बन नंबर 1 की पोजीशन पे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं, ओके। बट एपीमर्स में क्या होता है, ऐसे डायस्टेरियोमर जो C2 है ना, C2 C3 C4 C5, ओके, के कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पे क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं हमारे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन पे क्या करते हैं हमारे, डिफर करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन डिफर है ना, डिफर फ्रॉम है ना, डिफर कॉन्फ़िगरेशन, ओके। C1 C2 सॉरी C2 C3 C4 C5 कॉन्फ़िगरेशन की पोजीशन पे क्या करते हैं, वो एक दूसरे से डिफर करते हैं हमारे, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे, एपीमर कहलाते हैं। तो एनोमर्स होते हैं ना, एनोमर्स वो तो C1 जो ना कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पे एक दूसरे से क्या करते हैं, वो डिफर करते हैं। लेकिन जो एपीमर्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे, C2 C3 C4 और C5 कॉन्फ़िगरेशन पे क्या करते हैं हमारे, डिफर करते हैं हमारे, ठीक है। तो इनमें से जो ना वो कौन सी स्टेटमेंट भी जो ना हमारी ठीक नहीं है हमारी, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा आपका, नाइदर ऑफ टू स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। तो इनमें कौन सी स्टेटमेंट भी क्या हमारी ट्रू नहीं है हमारी, ओके। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारा, विच वन इज द फॉलोइंग एब्सोल्यूट स्पेसिफिक टर्म, ओके। इनमें से आपसे ये पूछा गया है कि एब्सोल्यूट टर्म जो ना, यानी सॉरी स्पेसिफिक टर्म कौन सी है। स्पेसिफिक टर्म मतलब क्या है कि उसका ना वही उसी जगह पे यूज किया जाएगा, ओके, एक पर्टिकुलर जगह पे यूज किया जाता है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक टर्म बोलेंगे। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक टर्म होती है ना, वो कौन सी होती है हमारी, एनोमर होती है हमारी, ठीक है। क्यों, क्योंकि एनोमर जो होते हैं ना हमारे, एनोमर वो ऐसे क्या होते हैं हमारे, वो डायस्टेरियोमर होते हैं जो एक दूसरे से डिफर करते हैं एट द पोजीशन ऑफ C1 कायरल कार्बन, है ना। C1 मतलब पहला फर्स्ट कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पे क्या करते हैं, वो डिफर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल बताऊं एनोमर्स का, तो एक है ना आप लोगों को जो ना ओपन चेन स्ट्रक्चर बताई जाती है किसकी, ग्लूकोज की, ओके। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो C1 कार्बन होता है ना, वो आपका एल्डिहाइड कार्बन होता है, और C2 कार्बन में क्या होता है आपका हाइड्रोजन कार्बन OH होता है, C3 क्या होता है आपका OHCH होता है, और जो आपका C4 होता है वो क्या होता है हमारा HCOH होता है, और जो C5 कार्बन होता है 5 नंबर का कार्बन, वो क्या होता है आपका HCOH होता है, और जो लास्ट कायरल कार्बन है वो क्या होता है हमारा CH2, है ना। तो ये जो लिखा गया है आपके, ठीक है, बोर्ड के सामने, ये क्या है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है किसकी, हमारी ग्लूकोज की, जिसको एमिल फिशर ने दिया था, और जो क्या होता है हमारा 2D में होता है हमारा, ठीक है। अब जो ना ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हमारी ग्लूकोज की, इसके ऊपर है ना बहुत सारी जो ना इसकी काफ़ी सारी लिमिटेशन लगी थी, ठीक है, कि इसका जो पेंटा स्टेट होता है हमारा वो जो ना वो क्या नहीं बनाता, इसका ऑक्साइम नहीं बनाता, है ना, ये सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन नहीं देता, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कई सारे लिमिटेशन होने के बाद में तो हमने ये देखा कि भी हो सकता है कि जो आपका ग्लूकोज है, ओके, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर की बजाय किस में चले जाए, आपका साइक्लिक में चले जाए। क्यों, क्योंकि आपका जो ग्लूकोज है ना वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो अल्फा फॉर्म होती है, दूसरी क्या होती है हमारी बीटा, और दोनों क्रिस्टलाइन होती है, दोनों को हम आइसोलेट भी कर सकते हैं। तो हमारा जो है ना वो डाउट इस बात पे चला गया कि जो ना क्या कि आपका ग्लूकोज है ना ऐसा तो नहीं हो सकता, क्यों, कि अगर यही ग्लूकोज होता तो आपकी दो स्ट्रक्चर जो ना ग्लूकोज की एग्जिस्ट नहीं करती, और एक्चुअल में दो एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे दिख रहा है आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर, हो सकता है कि उसका साइक्लाइजेशन हो जाए और वो दो डिफरेंट जो ना आपकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो आपका चला जाए हमारा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, फिर जो आपका कायरल है ना, ये वाला जो कार्बन है, ये 1 2 3 4 और
5, ओके। तो 5 नंबर का जो कार्बन है आपका, ओके, वो क्या करता है, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है, ठीक है। तो आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आनी चाहिए बनाने के लिए, ओके। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये C1 कायरल कार्बन पे क्या करता है, आपका अटैक करता है, और उसमें क्या होता है, आपका साइक्लाइजेशन हो जाता है किसका, ओपन चेन स्ट्रक्चर का, और किस में चला जाता है हमारा, वो साइक्लिक में चला जाता है, ओके। और वो कैसे जाएगा अभी, है ना। तो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो होता है आपका, वो बनता है हमारा किसके, ग्लूकोज का, ओके। और उसमें कैसे बनाएंगे उसको, वो इस टाइप से बनाएंगे आपका, ओके। अगर आपका C1 कायरल कार्बन को जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कार्बो एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका OH अगर आपका लेफ्ट साइड में होता है तो वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, हमारी बीटा फॉर्म हो जाएगी। और उसका OH राइट साइड में होता है तो कौन सी फॉर्म बन जाती है, हमारी अल्फा फॉर्म, ठीक है। चलो इसको है ना पहले अल्फा में कन्वर्ट करते हैं, इसको अल्फा फॉर्म राइट साइड में लिखते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, ओके। तो ये OH हो जाएगा आपका, ठीक है। और बाकी का जो मॉलिक्यूल है उसको हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे, ओके। तो ये पहला क्या हमारा HCOH हो जाएगा, और दूसरा भी क्या हो जाएगा आपका HCOH हो जाएगा, ओके। और थर्ड क्या होगा हमारा OHC, थर्ड क्या रहेगा आपका OHCH, और फोर्थ भी क्या रहेगा आपका सेम, क्यों, क्योंकि आपका 1 और जो आपका 5 नंबर का कार्बन है वही जो है वो एंगेज है किसके अंदर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, C5 को देखेंगे, और C5 जो है ना वो क्या करेगा, ऐसे यू, इसको ग्लाइकोसिडिक भी बोल देते हैं, और एक नाम इसका और भी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इथरल लिंकेज भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि बेसिकली इथर में क्या होता है आपका, दो कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, सैंडविच जिसको हम बोलते हैं ना, उसको हम क्या बोल देंगे, दो नाम क्या, एक तो इथरल लिंकेज, दूसरा क्या बोल देंगे उसको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल दिया जाता है, ओके। और जो लास्ट जो कार्बन है वो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा आपका, ओके। तो अब है ना देखो ये जो आपका टॉप मोस्ट कार्बन है, ओके, अगर उसका OH है ना, अगर उसका OH जो है वो आपका राइट साइड में लिखा गया है तो वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, हमारी अल्फा फॉर्म हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे, ओके। तो पूरा नाम क्या लिखेंगे इसका, अल्फा, है ना, D, और पॉजिटिव, और क्या लिखेंगे इसको, ग्लूकोज बोलेंगे इसको, ठीक है, अल्फा D पॉजिटिव ग्लूकोज बोल देंगे इसको। और बीटा फॉर्म क्या होगी भाई, है ना, बीटा फॉर्म भी ऐसी ही होगी आपकी, है ना। बीटा फॉर्म में क्या होगा आपका, जो C1 कार्बन है, ओके, C1 कार्बन है उसका OH क्या होगा आपका, लेफ्ट साइड में हो जाएगा, ओके। फिर बाकी की जो कार्बन है आपका, जैसे C2 कार्बन है, ओके, ऐसे ही जो हमारा क्या है C3 कार्बन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रखेंगे, हम सेम रखेंगे, ओके। क्योंकि जो इन्वॉल्व होता है हमारा किसके अंदर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, उसी की जो है ना कॉन्फ़िगरेशन को क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो आप लिंकेज जो दिखा रहे हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, कर्व होनी चाहिए हमारे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप एक क्या बना देते हो, एक कॉर्नर बना देते हो, तो जहां कॉर्नर होता है वहीं पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, आपका कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा जो है ना वो आपका लिंकेज जो है ना वो कैसे दिखाओगे, आप कर्व दिखाएंगे आप, ठीक है, रिजिड टाइप का, ऐसे यू। तो ये क्या हो जाएगा आपका OH, और लास्ट क्या हो जाएगा आपका CH2OH हो जाएगा, ओके। तो इसका जो टॉप मोस्ट कार्बन है उसका जो OH है ना वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपका लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी बीटा फॉर्म हो जाएगी हमारी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा फॉर्म बोलेंगे। तो इसका नाम क्या होगा आपका, अगर इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो क्या लिखेंगे इसको, बीटा, ओके, बीटा, और D पॉजिटिव, और क्या लिखेंगे उसको, ग्लूकोज लिखेंगे, ओके। बीटा D पॉजिटिव क्या लिख देंगे इसको, ग्लूकोज लिख देंगे भाई, ठीक है। तो ऐसे जो ना फिर हमने क्या किया, जो ग्लूकोज की है ना हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई, ओके। और जो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो दो फॉर्म में क्या करती है, हमारी एग्जिस्ट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक को अल्फा D पॉजिटिव बोलेंगे, दूसरों को क्या बोलेंगे, बीटा D पॉजिटिव बोल देंगे, ओके। अब इन दोनों में डिफरेंस किस बात का है, जो टॉप मोस्ट कार्बन है ना, एक नंबर का कार्बन, अगर उसका OH राइट साइड में है तो उसको अल्फा फॉर्म बोलेंगे, अगर उसका OH कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, तो क्या बोल देंगे उसको, बीटा फॉर्म बोलेंगे। तो ये दोनों कौन जो आपकी अल्फा और बीटा फॉर्म है, ये क्या आपके वो C1 जो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन से एक दूसरे को क्या करती है, डिफर करती है, इसलिए इनको हम क्या नाम दे देंगे, इनको हम एनोमर्स बोल देंगे, ठीक है। तो एनोमर्स इज ए स्पेसिफिक टर्म, ओके। स्पेसिफिक टर्म क्यों है, क्योंकि इसको यूज तभी किया जाता है जब आपके दो जो आपके डायस्टेरियोमर है एक दूसरे के, है ना, वो C1 जो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन से क्या करते हैं, एक दूसरे को डिफर करते हैं हमारे, ठीक है। और बाद में क्या हुआ इन है ना साइक्लिक फॉर्म को हम जो है ना वो हॉवर्थ की एक साइक्लिक फॉर्म है उसके साथ में भी क्या करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, इसलिए उनको आगे जाके क्या बोल देते हैं, हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोल देते हैं, ओके। और फिर आपको ना ये भी बताया जाता है कि इसमें क्या होता है अभी आपका जो आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर है हमारी, है ना, ओपन जो है ना वो साइक्लिक में भी जाती है और साइक्लिक क्या होती है हमारी, ओपन में आती है, ओके। तो ओपन जो है वो अल्फा के साथ में भी इक्विलिब्रियम शो करती है, और ओपन जो है ना वो बीटा के साथ में भी क्या करती है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम शो करती है। और इस मिक्सचर के अंदर, है ना, दो तीनों की जो ओपन और साइक्लिक अल्फा बीटा उनकी अमाउंट क्या होती है, हमारी फिक्स हो जाती है। कैसे कि जो आपका अल्फा होता है
ये 64% होता है भी हमारा, ठीक है। अल्फा जो है वो 64% एग्जिस्ट करता है, और जो बीटा फॉर्म होती है हमारी ये ऑलमोस्ट आपकी क्या होती है हमारी 36% होती है। और ओपन चेन स्ट्रक्चर हमारी, ओके, ओपन चेन स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है हमारी, ये आपकी 0.5% से भी क्या होती है हमारी कम जो ना अमाउंट के अंदर क्या करती है हमारी एग्जिस्ट करती है, ओके। तो ग्लूकोज जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में बहुत ही कम अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, ज्यादातर अमाउंट में क्या होता है हमारा वो अल्फा और बीटा के अंदर जो आपका वो प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है। इनकी स्पेसिफिक रोटेशन भी अलग अलग होती है हमारी, ओके। अल्फा जो होता है वो 112 डिग्री है ना, आपको ये याद रखना भी, आपकी स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो जो आपकी अल्फा फॉर्म होती है उसकी 112 डिग्री क्या होती है हमारी डेक्स्ट्रो होती है। और जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है उसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है वो होती है हमारी 52.5 डिग्री, ओके, ये बताई जाती है आपको। और जो बीटा फॉर्म होती है उसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है ना वो क्या होती है हमारी 18.5 डिग्री होती है हमारी, ओके। तो ना आपको याद रखना है क्या, कि जब आपकी बीटा फॉर्म है ना, वो ओपन में आती है तो उस टाइम पे स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है 18.5 से कितनी हो जाती है हमारी 52.5, यानी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू क्या होती है हमारी बढ़ती है। लेकिन जब आपकी अल्फा फॉर्म है वो ओपन में आती है हमारी तो उसमें स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है 112 से कितनी आ जाती है हमारी 52.5, है ना। उस टाइम पे क्या होती है आपकी स्पेसिफिक रोटेशन क्या करती है हमारी डिक्रीज करती है, ओके। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, म्यूटा रोटेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है एक म्यूचुअल रोटेशन होती है हमारी किसकी, जो अल्फा और बीटा फॉर्म आती फॉर्म होती है हमारी किसकी, जो आपके ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की, ओके। तो अल्फा और जो आपकी बीटा फॉर्म है वो ओपन चेन के साथ में है ना एक पर्टिकुलर रोटेशन पे क्या करती है आके रुक जाती है हमारी, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे म्यूचुअल रोटेशन बोलते हैं, ओके। और ये आगे जाके एक जो ना वो वर्ड जो हम यूज करते हैं उसको क्या होता है हमारा म्यूटा रोटेशन, ओके। कि आपकी अल्फा और बीटा फॉर्म है वो आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ में क्या करती है एक स्पेसिफिक जो ना वो रोटेशन शो करती है, और वो रोटेशन एक पर्टिकुलर वैल्यू तक रोटेशन घटती है, और उसी पर्टिकुलर रोटेशन तक जो है ना वैल्यू क्या होती है हमारी बढ़ती है हमारी, ओके। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं क्या, म्यूटा रोटेशन, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए म्यूटा रोटेशन, इस असाइनमेंट में जो ना वो उसका यूज भी किया जाएगा, ओके। तुम्हारा आंसर जो बनेगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा हमारा एनोमर, है ना। तो एनोमर जो होते हैं ना वो पता कर लिया हमने कि एनोमर क्या होते हैं, स्पेसिफिक डायस्टीरियोमर होते हैं जो एक दूसरे से डिफर करते हैं एट द पोजीशन ऑफ C1 कायरल कार्बन। नेक्स्ट होता हमारा टू फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोपायरानोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज आर बेटर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एनोमर्स बोलते हैं, है ना। कि डी पॉजिटिव आपकी जो पायरानोज होती है, ओके, उनकी दो फॉर्म जो हम क्या करते हैं आइसोलेट करते हैं। और वो दो फॉर्म कौन सी होती है हमारी, अल्फा और क्या होती है हमारी बीटा होती है हमारी, ठीक है। जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने बताया था, तो अल्फा और बीटा जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, वो फिर आगे जाके क्या बनते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं हमारे एनोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इसने एक वर्ड यूज किया है अल्फा डी पॉजिटिव, है ना। इसको अगर कंप्लीट लिखें तो क्या लिखेंगे, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज, ओके, ग्लूकोपायरानोज। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि इसको पायरानोज क्यों बोला गया, तो हम तो इसका ग्लूकोज वर्ड यूज कर रहे थे, है ना। और ऐसे क्या लिखेंगे बीटा डी पॉजिटिव, ओके, और क्या लिखेंगे ग्लूकोपायरानोज, है ना। तो इसलिए बोला गया क्योंकि जो आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं हमारी, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं हमारी किसकी, ग्लूकोज की, उसको ना पायरान के साथ में कंपेयर किया गया। पायरन के साथ में क्यों कंपेयर किया गया, उसका रीजन है भी, रीजन क्या बनता है इसका, अगर हम देखें इसको, तो पायरान जो होता है ना, पायरान खुद क्या होता है एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है हमारा, ऐसे यू, ओके। ऐसे आपका पायरान जो होता है वो क्या होता है एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, ऐसे यू, जिसमें क्या होता है 5 जो है ना वो ऐसे यूं, ओके। 5 क्या होते हैं इसमें कार्बन होते हैं और एक क्या होता है हमारा ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 5 कार्बन है, एक क्या हमारा जो ना आपका ऑक्सीजन है, और उसका जो सैचुरेटेड एनालॉग होता है, सैचुरेटेड क्या, सैचुरेटेड एनालॉग जो है को यूज करेंगे हम, क्यों, क्योंकि इसमें अनसेचुरेशन है, ठीक है। अनसेचुरेशन मतलब इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, अगर उन पे हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा आपका सैचुरेटेड एनालॉग। तो सैचुरेटेड एनालॉग जो कैसा बनेगा आपका ऐसे यूं, है ना, मल्टीपल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे और वो डबल बॉन्ड है ना किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे सिंगल बॉन्ड में। और ऐसा ही जो है ना हमारा क्या होता है ग्लूकोज होता है, ऐसा ही क्या होता है हमारा ग्लूकोज होता है, क्यों होता है अभी, ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर करें, है ना, ग्लूकोज भी ऐसा ही होता है। तो इसलिए ना एक हाइब्रिड जो ना वर्ड यूज करते हैं क्या, ग्लूकोपायरानोज। अब देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये देखो ये जो ना वो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारी किसकी, ग्लूकोज की, ओके। तो इसमें क्या है हमारे 1 2 3 4 5, है ना, 5 तो क्या इसके अंदर, 5 तो क्या इसके अंदर कार्बन है, और एक इसमें हेट्रो एटम प्रेजेंट हमारा, ठीक है, क्या हमारा हेट्रो एटम, और वो क्या हमारा ऑक्सीजन है ना। तो दोबारा से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए और एक इसमें क्या होगा आपका हेट्रो एटम, है ना। तो इसमें क्या बनता है आपका एक 6 मेंबर्ड रिंग बनता है,
और यही सिक्स मेंबर रिंग जो होता है ना वो किसकी, यही सिक्स मेंबर रिंग किस में होता है हमारा, वो जो है ना वो पायरान में होता है हमारा, ठीक है। अगर इसका नाम लिखे हम तो वो क्या होता है हमारा, पायरान होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलेगा, पायरानोज, ठीक है। और सबसे पहले जो वो पायरानोज फॉर्म जो है ना वो किसने बना दी है, वो हॉवर्थ ने बना के दी, ठीक है। इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ओके। क्या बोलते हैं उनको, हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, किसका, ग्लूकोज का, ओके। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो जैसे ये है हमारा, इसी टाइप से हम उसको यूज़ करेंगे। सिक्स मेंबर रिंग है और उस पर क्या है, अभी हर एक जो आपके रिंग वाले हैं उन पे क्या हमारे 1 2 3 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ओके। तो इस टाइप से बनाएंगे इसको, ऐसे यूं सलांट करके, ठीक है, इस टाइप से बनाएंगे। तो जो आपका C1 कार्बन है ना, जो टॉप मोस्ट कार्बन है, उसमें क्या प्रेजेंट हमारा, हाइड्रोजन है, कार्बन है, और क्या आपका OH है, ओके। और इसमें भी क्या भी आपका इस टाइप से है ना, ये आपका हाइड्रोजन हो गया। तो इसके ऊपर क्या लिखना है, सॉरी, ये कॉर्नर वाले हैं, जितने भी कॉर्नर है ये सारे कॉर्नर वाले क्या होते हैं, हमारे कार्बन होते हैं, ओके। और ये क्या आपका ऑक्सीजन है। तो कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फिर कार्बन है, और फिर क्या आपका OH है ना। और एक चीज का ध्यान रखना भी, जो आपके ग्रुप ऑफ एटम राइट साइड में प्रेजेंट है ना, उसको बिलो द प्लेन रखेंगे, और जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उस फंक्शन को क्या करेंगे, अबो द प्लेन, ठीक है। तो जैसे ना आपका हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में था, तो उसको कहाँ रखा हमने, अबो द प्लेन, फिर कार्बन हो गया, फिर क्या होगा आपका OH हो जाएगा। ऐसे ही जो ना दूसरा जो कार्बन है उसकी भी सेम है हमारी, अगर इसका OH राइट साइड में नीचे लिखा तो इसका OH राइट साइड में, इसको भी कहाँ लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे यूं हो जाएगा आपका HCOH हो जाएगा। अगला क्या हमारा OHCH है ना, OHC और क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, OHCH, और नेक्स्ट क्या होगा हमारा HCOH, ठीक है। तो क्या होगा आपका HCOH, ओके। और लास्ट क्या रहेगा आपका, लास्ट रहेगा आपका CH2OH, और ये H है ना। तो उसको क्या करते हैं, इसको इस टाइप से लिखते हैं प्लेन के हिसाब से, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ये हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पेज है या कोई कॉपी है, तो जो मेरी साइड में जो है आपका है ना, जो मेरी साइड में है वो टुवर्ड्स व्यूवर बोलते हैं, और जो मेरे से दूर है उसको क्या बोलेंगे, अवे फ्रॉम व्यूवर, है ना। तो जो मेरी तरफ जो चीज़ है, अगर मैं यू उसको ऐसे लिखूँ, ऐसे इस टाइप से है, और फिर इसको मैं यू कर लेता हूँ मैं, है ना, आउट ऑफ बोर्ड के जो है ना प्लेन से बाहर निकाल देता हूँ, तो ये चीज़ क्या रहेगी, टुवर्ड्स व्यूवर, जैसे आप लोग देख रहे हो, है ना। तो उसको तो क्या कर देंगे, ऐसे यू डार्क कर देंगे थोड़ा सा, है ना। जो साइड आपकी टुवर्ड्स व्यूवर है उसको तो थोड़ा सा डार्क कर देंगे इस टाइप से, ताकि आपको पता लग जाए कि इसको मॉलिक्यूल को कैसे रखा गया आपका, ओके। ऐसे यूं, तो टुवर्ड्स द व्यूवर है उस साइड को क्या कर देंगे हम, थोड़ा थिक कर देंगे उसको, ओके, इस टाइप से। और ये वाले जो है, ये पीछे वाले कार्बन है ना, ये पीछे वाले है, ये कार्बन और ये वाला ऑक्सीजन पीछे है, ये दिखाई नहीं दे रहा हमारा, ठीक है। ये उस साइड में हमारा, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जो टुवर्ड्स व्यूवर जो फंक्शनल चीजें है उसको हम डार्क कर देंगे, ठीक है। ये वाला दिखेगा आपको, ये दिखेगा, तो ये वाली साइड को क्या कर दिया हमने, डार्क कर दिया, ठीक है। और इसको फिर कंपेयर करेंगे किसके साथ में, इस ग्लूकोज को इसके साथ में कंपेयर करेंगे। और ये क्या हमारा, ये पायरान है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, ग्लूकोपायरानोज बोल दिया, ठीक है। और ये कैसी फॉर्म है हमारी, है ना, ये अल्फा थी, तो इसका पूरा नाम क्या बनेगा आपका, अल्फा डी पॉजिटिव, और क्या लिखेंगे उसको, ग्लूको, है ना, ग्लूको पायरानोज, ओके, ग्लूकोपायरानोज बोल देंगे, ओके। तो ये क्या होता है अभी आपका, ये हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा इसका, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का। और बीटा में क्या है भाई, बीटा में बस थोड़ा सा फर्क आएगा आपका, बीटा में क्या होगा आपका, बस थोड़ा सा फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा भाई, बीटा में क्या होता है, जो OH जो होता है वो क्या होता है आपका, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। और अभी मैंने क्या बताया था कि जो लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी उसको क्या रखेंगे, अबो द प्लेन। तो बस सिर्फ क्या करना है आप लोगों को, जो क्या आपका C1 कार्बन है, ओके, C1 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस कर देना भाई, ठीक है। उससे जो आपकी अल्फा फॉर्म वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी बीटा फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और इसको क्या बोल देंगे, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज बोल देंगे, ठीक है। तो ये जो है ना आपका ऑप्शन क्या बनेगा, आपका ऑप्शन बन जाएगा आपका डी, है ना। कि इनमें से ना जो दो फॉर्म हमारी किसकी, ग्लूकोपायरानोज की, है ना, उसको किसने बनाया, उसको हॉवर्थ ने बनाया, ठीक है। और किस टाइप से बनाया, इस टाइप से बनाया, ओके। और उनको हम क्या बोलते हैं, उनको एनोमर्स ही बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो साइक्लिक फॉर्म होती है हमारी ग्लूकोज की वो एक दूसरे से डिफर करती है किस पे, एट द कॉन्फिगरेशन ऑफ C1 कार्बन, ओके। तो इसी के साथ में जो है ना वो हमारी जो एक लेक्चर की लेंथ होती है वो कंप्लीट होती है, ओके। टेक केयर, बाय, थैंक यू।